हम शासन प्रशासन को लेकर करेंगे, क्यों नहीं होगा। जहाँ अधिकार है, रास्ता है, हैं, तो क्यों नहीं। उस रास्ते के प्रभावित होने से कितने घर प्रभावित हैं? कम से कम लगभग कितने घर हैं आप लोग? दिया गया, तहसीलदार साहब ने समझाया बुला के दोनों पक्षों को कि अगर वहाँ बढ़ कौन है? यहाँ का कोई बात नहीं। हाँ, तहसीलदार साहब ने बोला कि अगर तुम्हारी बढ़ती ज़मीन है, उधर से रास्ता अगर निकल जाएगा, तुम्हारे ज़मीन का मूल्यांकन भी बढ़ जाएगा, तुझे भी सुविधा हो जाएगी। गाँव वाले क्या नाम है चाची आपका? हमारा नाम धनावती। अच्छा, कितना दिन से परेशान है? वही 40 लगल है, वही रास्ता के लिए? वही रास्ता कर। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने जिस महिला को वीडियो के प्रारंभ में ही सुने हैं, उनका नाम है श्रीमती प्रेमलता जी और वो ग्राम प्रधान हैं। आप लोगों को बता दूं कि घोसी तहसील क्षेत्र के खानपुर खुर्द गांव का मामला है, जहां सार्वजनिक चकमार्ग पर अवैध अतिक्रमण के संबंध में लोग एसडीएम से मिलने आए हैं और इन लोगों का कहना है कि ये जो है रास्ता पूरे गांव के लिए है और इस पे जो है अतिक्रमण किया गया है। तो आप लोगों को बता दूं कि मामला जो भी है आगे आप लोग सुनेंगे। ये पूरे गांव वासी हैं जो तहसील परिसर में हैं और एसडीएम साहब का इंतज़ार कर रहे थे। उस समय दिन के 12 बज रहे थे और एसडीएम साहब अभी आए नहीं थे, किसी मीटिंग वगैरह में रहे होंगे। तो इन लोगों से मैंने पूछा कि मामला क्या है, तो इन लोगों ने बताया और प्रख्यात समाजसेवी योगेश कुमार ने मामले को विस्तार से बताया। आप इस वीडियो में आगे सुनेंगे। इस संबंध में जब मैं तहसीलदार साहब से बात किया तो उन्होंने बताया कि लेखपाल के द्वारा पता चला है कि इसमें इस मार्ग में जो रास्ता है ये कागज़ में नहीं है। यह लंबे समय से लोग इस को रास्ते के रूप में इस्तेमाल करते थे और अब कह रहे हैं कि ये रास्ता हम लोगों को चाहिए, जबकि वो कागज़ में नहीं है। वो जिसकी ज़मीन है वो अपना उसको जोत रहा है और रोक रहा है। तो आप लोगों को बता दूं कि किसी न किसी तरह से किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर पूरे गांव के लिए रास्ता प्रभावित हो रहा है तो आपस में बैठ कर के लोगों को समस्याओं का निदान करना चाहिए। यही अब सुनिए आप ग्राम प्रधान जी को। मैं ग्राम प्रधान गोगल रामपुर से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमलता है। क्या मामला है? मामला है कि वहाँ 60-70 सालों से रास्ता था, ठीक है। वहाँ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वहाँ उन लोगों का कब्रिस्तान भी है। फिर हमारे द्वारा नपाए गए लेखपाल के द्वारा हैं रास्ता, तो वहाँ रास्ता निकला और अधिक की ज़मीन भी है। वहाँ मुस्लिम लोग हैं जो वो रास्ता फेंकने नहीं दे रहे हैं। आपने इसकी शिकायत कहीं कराई? हाँ, हम अपना शिकायत वहाँ उप जिला अधिकारी को दिए हैं शुक्रवार को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पहले और कोई शिकायत? हाँ, इसके पहले भी नापी की गई है लेखपाल के द्वारा, लेकिन वो मानने के लिए तो तैयार नहीं है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? अब वही क्यों नहीं होगा, वही हम शासन प्रशासन को लेकर करेंगे, क्यों नहीं होगा। जहाँ अधिकार है, रास्ता है, हैं, तो क्यों नहीं। उस रास्ते के प्रभावित होने से कितने घर प्रभावित हैं? कम से कम लगभग कितने घर हैं आप लोग? 100 लोग से ऊपर हैं। 100 घर प्रभावित? बहुत हैं। वहाँ दो समुदाय के लोग हैं ना, एक एससी हैं और दूसरे मुस्लिम हैं। तो वहाँ आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है इन लोगों के, जबकि वो रास्ता 60-70 सालों से है, लोग आ जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार जी, क्या मामला है आपके गांव का? हमारे ग्राम सभा अंतर्गत खानपुर खुर्द एक मौजा पड़ता है जो राजस्व गांव है। उसमें बहुत पूर्व से 70 सालों से एक रास्ता जो है समझौता के तहत फेंका गया था, जो आज भी संचालित है। उसको जो है कि कुछ दिन से बगल के चकदार जो है अवरुद्ध करके रखे थे, लोग फेंकने नहीं दे रहे थे। तो उसमें मामला ये है कि हमारे गांव से दक्षिण तरफ चकमार्ग गया है। कौन अवरुद्ध करके रखे? शौकत अली, असलम, सलाउद्दीन आदि। तो उसमें चकमार्ग गया दक्षिण तरफ। दक्षिण के बाद जो है उनका चक पड़ता है। चक के बाद फिर चकमार्ग चालू। बीच में जो है नक्शे में चक्रोट नहीं है, लेकिन उसमें उनके चक के पश्चिम जो है कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान से दक्षिण जो शमशान है, शमशान के बाद सौरहन है। तो वहाँ पे उनका चक जो है मौके पर ज़रूरत से ज़्यादा अधिक है, जिसके समझौता के अंतर्गत जो है 70 सालों से वो रास्ता पश्चिम तरफ से दिए थे, जो आज भी संचालित है और संचालित था और बहुत समय से चल रहा था। आज उसको अवरुद्ध किया जा रहा है, जिससे जो है कि लोगों का आवागमन बंद है। हम लोगों ने सिफारिश की, उसकी 2 बार फरमाइश कब्रिस्तान के किनारे से दे दो, कब्रिस्तान में भी आने जाने वाले लोगों को सुविधा हो जाएगा, शमशान में
लेकिन कुछ व्यक्ति उसमें जो है मामला को तूल पकड़ा दिए, बोले वहाँ ना रास्ता दे के हम दूसरे जगह देंगे, तीसरे जगह देंगे। हमने कहा कि जहाँ आवश्यकता है वहीं रास्ता लिया जाएगा, कि मामला घोसी का रहेगा, मऊ में जो है देंगे तो चलेगा। तो इस पर जो है कि हल्ला तूफान करने लगे। तो तहसीलदार साहब के एसडीएम साहब को आप प्रार्थना पत्र दीजिए। हमने एसडीएम साहब को जो शुक्रवार को अवगत कराया है, लेकिन किंतु रात में आज उन्होंने ट्रैक्टर लगा करके शौकत आदि ने जो है कि उसको जो है कि रास्ते को जोत दिया, जिससे दक्षिण की आबादी जो है काफ़ी उग्र हो गई। मामला वहाँ असमंजस का बन गया था, जो विवाद होने की भारी आशंका थी, क्योंकि उस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं। तो हमने आकर के तुरंत जो है थाने पे अवगत कराया, फोर्स का प्रोटेक्शन लेकर के जा कर के मामला को शांत कराया। मामला इंस्पेक्टर साहब के यहाँ था। इंस्पेक्टर साहब बोले हैं कि तुम्हारा चक जितना है। कौन सा थाना क्षेत्र में पड़ता है? आप घोसी थाना, कोतवाली घोसी। तो अभी हम वहीं से आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि मौके पे जो है कि एसडीएम साहब से कह के टीम गठित कराइए और इनका जो है सीमांकन करके जितनी ज़मीन शेष बच रही है उसमें से जो है रास्ता निकाला जाए और जो है मामला को जो है कि रफा दफा किया जाएगा। सीमांकन नहीं कराया गया था? सीमांकन किया गया था, लेकिन उन्होंने धारा 24 अंतर्गत जो चकदार रोक रहे हैं रास्ता, उन्होंने अपना धारा 24 करा दिया था, लेकिन बढ़ती ज़मीन होने के कारण उनको मालूम हो गया कि हमसे ज़मीन निकलेगी, तो उन्होंने पत्थर वगैरह नहीं नस्ब कराया और सारी ज़मीन उसी तरह जोत बो रहे हैं और रास्ता अवरुद्ध करके रखे हैं, किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। और जो है अभी जो है उस रास्ते को जोत भी दिए हैं। कितना घर इससे प्रभावित है? इससे पूरा गांव प्रभावित है सर, घर नहीं गांव पूरा। कितनी आबादी है गांव की? उस गांव की आबादी में लगभग 200 आबादी राजभर समाज है और 250-300 के आसपास चमार बिरादरी है और वही 250-300 मुसलमान भी हैं। चाची तुम्हारा क्या नाम हो? आपका क्या नाम है? अच्छा, तो कितना दिन से आप परेशान हो रास्ता खातिर? 40 20 साल से बहुत परेशानी।